हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सरकारी नौकरी वाले बाबा। आई एम धनंजय। जितने भी हमारे स्टूडेंट जो स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर डेली आपकी 3:30 बजे डिक्टेशन की आपकी क्लास होती है। तो जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो डिक्टेशन ज़रूर लें, साथ ही साथ डिक्टेशन को लिख के टाइप करके टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर डालें, जिससे कि मैं एक बार चेक करके ये बता सकूँ कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं और कहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पे अभी 80 वर्ड पर मिनट की आपकी इस डिक्टेशन आपकी होगी। ठीक है, इसके बाद अगर रिस्पांस अच्छा आता है तो आपकी 100 वर्ड पर मिनट की भी आपकी जल्दी स्टार्ट कर दी जाएगी। ठीक है, तो जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं फटाफट से चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ जितना ज़्यादा हो सके आप डिक्टेशन डेली आप इम्प्रूव करें, डेली आप कुछ ना कुछ उसमें लिखें। ठीक है, आपकी 5 सेकंड में आपकी डिक्टेशन स्टार्ट होने वाली है। अध्यक्ष महोदय, मैं कृषि मंत्रालय की मांगों का समर्थन करती हूँ। इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहती हूँ कि सदन के सदस्यों को बोलने में बहुत कठिनाई होती है। कई माननीय सदस्य 4 बार बोल चुके हैं। अब अगर किसी महिला को मौका मिला है तो उनको तो सहानुभूति होनी चाहिए। मैं कहना चाहती हूँ कि मैं किसान की लड़की हूँ और खेती करने वाले घर में महिलाएं बहुत काम करती हैं, इसलिए उनको खेती का अच्छा अनुभव होता है। हमारे देश में कम से कम वही होना चाहिए। कम खेती करने वाले घरों में महिलाएं ज़्यादा काम करती हैं, उनको हर सुविधा होनी चाहिए। हमारे मध्य प्रदेश में इस वर्ष पानी बहुत कम वर्षा है, वर्षा बहुत कम हुई है। वर्षा कम होने की वजह से फसल बहुत कम हुई है, इसलिए मेरी प्रार्थना है कि किसानों का इस वर्ष का लगान माफ़ कर दिया जाना चाहिए। उनसे इस वर्ष लगान बिल्कुल नहीं लिया जाना चाहिए। वहाँ पर किसान ने अगर 5 मन बीज डाला था तो मुश्किल से 10 मन गेहूँ ही हुआ होगा। किसान रो रहे हैं, उनको कोई सुविधा नहीं है, इसलिए उनका इस वर्ष का लगान माफ़ कर दिया जाना चाहिए। आपको चाहिए कि आप गेहूं की कीमत निर्धारित कर दें। किसान की खलिहान में जब गल्ला आता है और उसको जब वह बाज़ार में ले जाता है तो वहाँ पर व्यापारी लोग उसको कम कीमत में खरीद लेते हैं और खरीद कर अपने घर में भर लेते हैं। बाद में जब जनवरी फरवरी का महीना आता है उस समय उसको दुगने या उससे भी अधिक दामों पर बेचते हैं। जनवरी फरवरी से पहले वे गल्ला घरों से निकालते नहीं हैं। किसानों को व्यापारी लोग कम दाम देकर चूसते हैं। किसानों के घर में कुछ नहीं बचता है, इसलिए हमारे
कृषि मंत्री जी को सोचना चाहिए कि फसल आने के पहले वह दाम निर्धारित कर दें। फरवरी मार्च में दाम निर्धारित कर दें ताकि किसान का गल्ला कम दाम में ना बिक सके। अन्न की समस्या आज बहुत नहीं है। आज लोगों को बहुत कष्टों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि सरकार किसानों से संबंधित कार्यों को समय पर नहीं निपटाती है। समय रहते किसानों की उन्नति और खेती के सुदूर विकास के संबंध में मैंने बहुत सी बातें की। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में जनता को बड़ी कठिनाई है। वहाँ सूखा पड़ा हुआ है, मवेशी मर रहे हैं। ऐसे जो स्थान हैं वहाँ आपको कदम उठाने चाहिए। वहाँ लोगों को तथा मवेशियों को खाने के लिए देना चाहिए, उनकी सहायता करनी चाहिए। अगर अपने शहरों का ही ध्यान रखा और देहातों की समस्या व किसान की समस्या को हल नहीं किया तो भविष्य में बड़ा संकट पैदा हो सकता है। जब मैं अपने क्षेत्र में कार्य करने के लिए जाती हूँ तो जिन लोगों ने वोट दिया होता है और जिन्होंने नहीं भी दिया होता है वे भी शिकायत करते हैं कि जब वोट का समय आता है तब तो आप कहती हैं कि लगान माफ़ होगा, गल्ला सस्ता होगा, गाय भैंस के लिए घास का प्रबंध होगा, लेकिन हो तो कुछ भी नहीं रहा है। अंग्रेज़ों से जब हमने राज प्राप्त किया था उस समय नारा लगाते थे कि लगान माफ़ होगा, नहरें खोदी जाएंगी, गाय भैंस के लिए घास का इंतज़ाम किया जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लगान भी दुगना बढ़ गया है। जनता में इन सब बातों को लेकर बड़ा असंतोष है। हमारे मंत्री महोदय जब ज़िले का या प्रांत का दौरा करने जाते हैं तो रेस्ट हाउस में जाकर ठहरते हैं। देहातों में जाएं तो उनको असली हालत का पता चले, लेकिन वे तो रेस्ट हाउस में जाकर ठहरते हैं ताकि कहीं उनको लू ना लग जाए। इसलिए मैं निवेदन करती हूँ कि उनको गांवों में जाना चाहिए। वहाँ जाकर उनको किसानों की कठिनाइयों को समझना चाहिए, उनकी कठिनाइयों को दूर करना चाहिए। किसान इस समय बड़े भयभीत हैं। उनकी तरफ बहुत सा रुपया पड़ा हुआ है, तकवी का, बीज का, लगान का, बैल का इत्यादि। कलेक्टर या तहसीलदार उनको आज बहुत परेशान कर रहे हैं। उसके बैल नीलाम किए जा रहे हैं, ज़मीन नीलाम की जा रही है, उसको कचहरी में ले जाते हैं
और पटवारी तहसीलदार किसान को जिस तरह से परेशान करते हैं उसका लेखा मैं नहीं दे सकती हूँ, उसका वर्णन नहीं कर सकती हूँ। आज भ्रष्टाचार का ही बोलबाला है। जब तक 500 रुपया या 300 रुपया या 200 रुपया लेखपाल को या पटवारी को ना मिले, तब तक खाते में से नंबर वे लोग नहीं निकालते हैं। कचहरी में उन्हें परेशान किया जाता है और वे सब जगह परेशान होते हैं। स्पीच आपकी कंप्लीट हो गई है, तो जितने भी स्टूडेंट्स ने लिख लिया हो वो फटाफट से उसको टाइप करके टेलीग्राम ग्रुप में जरूर डालें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मैं इस वजह से कहता हूँ कि आपकी जो एरर है वो पता चल सके, ऐसे एरर जो है आपकी खुद नहीं आपको पता चल पाएंगी। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट डिक्टेशन में। तब तक आप इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब जरूर करिए, जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए। बाकी अगर रिस्पांस, मैं बार बार कह रहा हूँ, रिस्पांस अगर अच्छा आता है तो आपकी 100 वर्ड पर मिनट की भी आपकी डिक्टेशन स्टार्ट कर दी जाएगी। ओके।